हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज 31 जुलाई और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आप लोगों की इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया गया है? तो WHO के किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो दो देश हैं, भूटान और तिमोर लिस्टे। तो इन दो देशों को रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे भूटान और तिमोर लिस्टे। भूटान, तिमोर लिस्टे। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं कुछ लल्लन टप बातें। WHO द्वारा भारत में से रोग उन्मूलन, तो कौन सा किसका रोग उन्मूलन हुआ है? पोलियो और चेचक का। ठीक है, पोलियो और चेचक का रोग उन्मूलन हुआ है। एशियान का नवीनतम सदस्य कौन है? तो उसका नवीनतम सदस्य है तिमोर लिस्टे। ठीक है, अब वर्तमान में कितने मेंबर हो गए? 11 मेंबर हो गए हैं। तो 11वां मेंबर कौन बना है? तिमोर लिस्टे बना है, तो याद रखेंगे। आई फ्लू के वायरस से, आई फ्लू में कौन सा वायरस है? तो ये है एडनो वायरस के कारण जो है आई फ्लू होता है। ठीक है, कौन सा वायरस नाम है? एडनो वायरस। मलेरिया किससे फैलता है? तो ये प्रोटोजोआ से संबंधित रोग है और ये एक परजीवी से संबंधित रोग है, याद रखेंगे। मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी से। टाइफाइड जो है जीवाणुओं से होने वाला रोग है। ठीक है, टाइफाइड जो है जीवाणुओं से होने वाला रोग है। डेंगू, डेंगू जो है वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे अधिक कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में और उत्तराखंड में। ठीक है, तो सर्वाधिक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ है? 29 जुलाई 2010 से ये शुरू हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र में जो है इसके उल्लेखन किया गया है, और ये 29 जुलाई 2010 से शुरू किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे 2022 तक बाघों की संख्या 2 गुनी करना इसका लक्ष्य था। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 53वां टाइगर रिजर्व है। 52वां टाइगर रिजर्व कौन था? तो ये था रामगढ़ विस्तारी, राजस्थान का जो है ये 52वां टाइगर रिजर्व था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से होती है? तो ये इसकी शुरुआत होती है 1973 से। टी मल्टीप्लाइड 2 अवार्ड किसे दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को टी मल्टीप्लाई अवार्ड जो है दिया गया है, याद रखेंगे। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जेम्स फर्ग्यूसन को नियुक्त किया गया है, जो UK के निवासी हैं। ठीक है, जो इंग्लैंड के निवासी हैं, याद रखेंगे जेम्स फर्ग्यूसन। IPCC की स्थापना कब होती है? 1988 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 59 सत्र का आयोजित हुआ है अभी, तो कहाँ पे आयोजन हुआ है? इसका आयोजन हुआ है नैरोबी, केन्या में इसका आयोजन हुआ है, तो याद रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नैरोबी, केन्या में हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? जेम्स फर्ग्यूसन, तो याद रखेंगे। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है रियो, ब्राज़ील में। ठीक है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ है? रियो, ब्राज़ील में हुआ है 1992 में। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी हैं। IUCN की स्थापना कब होती है? 1948 में। ठीक है, 1948 में होती है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो ये IUCN जो है संस्था जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C56 रॉकेट ने 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, तो किस देश से? सिंगापुर के जो उपग्रह हैं
7 उपग्रहों को उसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 30 जुलाई 2023 को। ठीक है, 30 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना कब होती है? तो इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। तो PSLV C56 से अब तक 56 जो है उपग्रह प्रक्षेपित 56 बार जो है प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें से 2 बार असफल रहा है, यानी 54 बार जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया जा चुका है। चंद्रयान 3 जो है किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है LVM-3M4 जो है इससे लॉन्च किया गया है। ठीक है, LVM-3M4 जो है इससे लॉन्च किया गया है और इसे क्या बोला जाता है? बाहुबली जो बोला जाता है। कब लॉन्च किया गया है? 14 जुलाई को चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया है। PSLV C55 तो इससे सिंगापुर के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। C55 से 2 उपग्रहों को, C54 से भूटान के उपग्रहों को लॉन्च किया गया था और PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान जो है प्रथम लॉन्च किया गया था। ठीक है, PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया है। PSLV C25 तो इसमें मंगलयान को लॉन्च किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। C11 चंद्रयान प्रथम, C25 मंगलयान प्रथम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखेंगे कहाँ पे किया है? जयपुर में किया है। तो G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर में। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललनटॉप बातें। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो ये गोवा में इसका आयोजन हुआ है। G20 शेरपा प्रथम बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये बैठक हुई है उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, G20 शेरपा प्रथम बैठक कहाँ पे हुई है? उदयपुर राजस्थान में हुई है। G20 सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। G20 सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रथम बैठक खजुराहो में हुई है। G20 2024 का मेजबान देश कौन रहेगा? तो ब्राज़ील रहेगा। 2022 में G20 का मेजबान देश कौन सा? तो वो था इंडोनेशिया और 2023 में भारत है और 2024 में ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल नेवर डाई नामक किताब का विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल नेवर डाई नामक किताब का विमोचन किसने किया? तो विमोचन किया है अमित शाह जी ने। कहाँ से? तमिलनाडु से। और राइटर कौन है इसके? YS राजन और डॉक्टर APJ नजेमा। ठीक है, तो याद रखेंगे YS राजन और डॉक्टर APJ नजेमा ने इसके जो है राइटर हैं, याद रखेंगे। और व्हीलर द्वीप जो है इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसका नाम रखा गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है राष्ट्रपति थे, उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2002 से 2007 तक। ठीक है, और ये 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे। उन्हें जनता के राष्ट्रपति कहा जाता है और ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। 1997 में इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला। ठीक है, याद रखेंगे 1997 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जो है किसकी है? ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। गुलामगिरी किसकी है? महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की, तो याद रखेंगे। और बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में डॉक्टर आपके गांव माई योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो डॉक्टर आपके गांव माई योजना कहाँ प्रारंभ की गई? जम्मू कश्मीर से प्रारंभ की गई है और ये 3 महीने के लिए योजना है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? चिकित्सीय सुविधाएं दरवाजे पर उपलब्ध कराना। ठीक है, डॉक्टर आपके गांव माई में इसका उद्देश्य क्या होगा? चिकित्सीय सुविधाओं को आपके दरवाजे पर उपलब्ध कराना।
प्रोजेक्ट रेल किससे संबंधित है, तो ये झारखंड से संबंधित है और इसमें क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश से, जागा मिशन उड़ीसा से। ठीक है, जागा मिशन कहाँ से प्रारंभ किया गया है, तो ये उड़ीसा से। इसे जो है यूएन हैबिटेट अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ से प्रारंभ किया गया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंधक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक पद पर टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है अगले 5 वर्ष तक। ठीक है, किसे किया गया है, सीईओ के रूप में और प्रबंधक निदेशक में टीवी नरेंद्रन को। ठीक है, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो टाटा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं चंद्रशेखर हैं। ठीक है, तो सीईओ कौन हो गए, टीवी नरेंद्रन, अध्यक्ष हैं चंद्रशेखरन। टिस्को की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1907 में साकची झारखंड से। ठीक है, टिस्को की स्थापना 1907 में साकची झारखंड से होती है, वर्तमान में जमशेदपुर में स्थित है। सीबीआई के निदेशक कौन है, तो ये हैं प्रवीण सूद। सेबी की महिला प्रमुख कौन है, माधवी बुच हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं एके मोहंती। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एके मोहंती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये लखनऊ में हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 हैं। राज्यसभा सीट कितनी हैं, 31 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं, 403 हैं और विधान परिषद सीटें 100 हैं। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय लखनऊ में स्थापित किया गया है। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीटें 403, विधान परिषद 100 सीटें हैं। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन बनाई गई है, तो उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है शहर, उसको बनाया गया है सांस्कृतिक राजधानी। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो ये भी वाराणसी में हुई है। रण विजय अभ्यास कहाँ पे हुआ है, तो ये प्रयागराज में हुआ है। ठीक है, रण विजय अभ्यास प्रयागराज में हुआ है। हाल ही में माचैले माता यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो माचैल माता यात्रा महोत्सव कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, हाल ही में माचैल माता यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ, जम्मू कश्मीर में। जिला कौन सा है, किश्तवाड़ है। किस जिले से, जिला किश्तवाड़ से ये प्रारंभ हुआ है। फूलदेई महोत्सव तो ये कहाँ से मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। खारची महोत्सव या केर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में। ठीक है, खारची पूजा त्रिपुरा में। अम्बुबाची मेला ये असम में मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल महोत्सव झारखंड से। ठीक है, सरहुल और छऊ झारखंड से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजना कहाँ से प्रारंभ हुई है, तो 100 माइक्रोसाइट परियोजना कहाँ से, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो है 100 माइक्रोसाइट योजना प्रारंभ की गई है। हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो हम लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन प्रतिबंध लगाने पर का वैश्विक आग्रह किया है, तो कहाँ से किसने किया है, यूनेस्को ने किया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है, तो किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने के लिए कहा है, तो श्रीलंका से। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे और राजधानी कौन सी है इनकी, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है, 1 लाइफ 1 लिवर, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन सी हैं, केसी प्लेयर। ठीक है, कौन सी है, केसी फेयर हैं और इनका संबंध किस देश से है, इनका संबंध है दक्षिण कोरिया से। इनकी आयु कितनी है, 16 वर्ष 26 दिन की आयु है इनकी। आयोजन कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था। हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं आदित्य सामंत। ठीक है, कौन बने, 83वें शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर बने आदित्य सामंत बने, कहाँ के, महाराष्ट्र के हैं। 82वें हैं वोपल्ला प्रणीत तेलंगाना के। 81वें थे सायंतन दास। पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद और पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी थी।
सारी चीज़ें याद रखेंगे। हाल ही में क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो क्रेच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य है हरियाणा, तो याद रखेंगे। हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये गोवा में होगा। पहली बैठक होती है बेंगलुरु में, दूसरी गांधीनगर में, तीसरी मुंबई में और चौथी गोवा में। ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक गोवा में, पहली बेंगलुरु में, दूसरी गांधीनगर में और तीसरी मुंबई में। उद्देश्य होगा भविष्य के लिए ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो कहाँ पे बनाया गया है? कोटा में बनाया गया है। लंबाई कितनी होगी? 6 किलोमीटर की लंबाई होगी। विश्व की 9 इमारतें, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति जो है यहाँ पे स्थापित की गई है, तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही साउनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो साउनी परियोजना किससे संबंधित है? गुजरात राज्य से। जिला जो है कौन सा है? सौराष्ट्र जिला है। 80 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा जिसके तहत। हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में स्थापित हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? लद्दाख में स्थापित हुआ, लद्दाख के कारगिल में। उद्घाटन किसने किया है? पुलिस महानिदेशक SD सिंह जामवाल ने। ठीक है, किसने स्थापित किया है? पुलिस महानिदेशक SD जामवाल ने इसको स्थापित किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।